आंदोलन चलेगा जब तक ये गूंगी भरी सरकार और यहाँ के भ्रष्ट श्री नेत जो है ये आने वाले नहीं है। इनके कान खोल के रहेंगे हम लोग, ये हम लोग की मांग है। 1 शिफ्ट 1 डे नो नर्वाइजेशन। नहीं तो आज कोई नहीं निकल रहा है। लोग अंदर बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। चुनाव तो बेसिक मुद्दा इनका होता है, जग जाहिर है। और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड में कहाँ चुनावी जुमला फेंक रहे हैं और यहाँ युवा मर रहे। 25 साल से 21 साल से 30+ लोग यहाँ पे लगातार अनशन कर रहे हैं। अनशन का लगातार यहाँ से आक्रोश जा रहा है, पूरे इंडिया देख रहा है, लेकिन कोई आश्वासन देने के लिए इनके जो है बीच इसके पहले भी आए थे इनके दलाल रूपी डीएम, वो हम लोग दर्शन दिए कि ऐसा नहीं हम लोग तुम्हारे बीच से आए हैं, लेकिन समाधान के लिए कुछ आवाज न सरकार उठा रही न कोई हम लोग सुनने आ रहा है यहाँ पे। हम बोलिए योगी जी को अविलंब इस पे ध्यान देना चाहिए और जो आयोग नोटिस नहीं दे रहा है, हम लोग इतने दिन से नोटिस की गुहार लगा रहे हैं। योगी जी सरकार तुरंत इस पे ध्यान दे और उनको नोटिस दिलवाना चाहिए। बताइए, हम तो इनसे पूछना चाहते हैं कि कहते हैं कि सरकारी विद्यालय नहीं मिल रहे हैं इसीलिए 1 शिफ्ट में हम करवा रहे हैं। तो आखिर में 75 जिले जब हैं तो क्या वहाँ पे सरकारी विद्यालय नहीं है? क्या वहाँ डीएम एसडीएम या वहाँ प्रशासन तंत्र नहीं है? क्या वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत वो जिले नहीं आते? जब आते हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, वहाँ भी हाई स्कूल इंटर सब हर परीक्षा हो रही है, तो आप वहाँ क्यों नहीं करवाए? यदि आप वहाँ करवाते तो सारे विद्यालय मिल जाते ऑलरेडी और सबका समायोजन वहाँ पे हो जाता, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहे हैं। मात्र 41 जिले ही बता रहे हैं। तो ये अपना नाकामी छिपाने के लिए मात्र 41 जिले में करवाकर हम लोगों को ज़बरदस्ती थोप रहे हैं, जो कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर नहीं ऐसा नहीं कर रहे हैं तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार भी चुप मार के बैठी है। और हम लोग 3 दिन से यहाँ पे बिना खाए पिए खड़े हैं दिन रात, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार तो सरकारी विद्यालय खत्म कर रही है, वैसे निजीकरण की तरफ जा रही है, सरकारी विद्यालय बचेंगे ही नहीं। कब तक? हाँ, वही बात, जब अगर यही हाल करेंगे आप तो जी तब तो धीरे धीरे तो धीरे धीरे तो 2-4 सर धीरे तो फिर 2-3 लाख बच्चों का भी तो दिक्कत होने लगेगा कराने में। अभी तो कह रहे हैं कि 4 लाख कुछ हमारे पास हो रहा है, तो जब यही हाल रहेगा तो 2 लाख 3 लाख बच्चों का भी दिक्कत होने लगेगा। तो अपनी नीति पे विचार करें और एक अपनी कमी छिपाने के लिए हम लोगों को ज़बरदस्ती न थोपे। लड़के ऑलरेडी संशय में रहते हैं और हर साल 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन गलत डाल देते हैं। हम लोग कुछ खुद नहीं समझ पाते हैं कि हमारा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ और खुद परेशान रहते हैं। वो तो अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग सहते हैं। अब ये नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में अब ये कम से कम और हम लोग 10 क्वेश्चन आगे पीछे करेंगे। और यहाँ पीसीएस का 100-200 पोस्ट निकलता है, 200-250 पद निकलते हैं। कोई वनडे एग्जाम वाला 10,000 20,000 50,000 पद तो आता नहीं है। यहाँ तो पॉइंट की लड़ाई है, यहाँ पॉइंट की लड़ाई है। तो बताइए, कोई इतना मेहनत करेगा, कोई घूमेगा टहलेगा और उसका घुस जाएगा मेरिट में, कोई निकल जाएगा। ये न्याय है? 27% रिजर्वेशन है जी, जनरल ओबीसी मेरिट में केवल 1 नंबर का ज्यादा अंतर होता है जी, समझ लीजिए 1 नंबर का लगभग जी, छात्र होते हैं। वही बात। जी कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, ये सोचने वाली बात। बिल्कुल। और यदि ये आर पार की लड़ाई है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, यदि आज हम चुप बैठ गए तो समझ लीजिए कि हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हम लोग मानेंगे नहीं जब तक सरकार नहीं मानती है, नोटिस नहीं जारी होती, तब तक हम लोग इस स्थान को छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। धन्यवाद। सर, बीते 48 घंटे हो गए, अभी तक कोई जिम्मेदार व्यक्ति आयोग से बाहर निकल के हम लोगों की मांगे सुनने नहीं आया है। ये देश का दुर्भाग्य और हमारे देश में संवैधानिक सरकार है, देश का दुर्भाग्य। देश का युवा आज सड़कों पर है। हम लोग दिल्ली से आए हैं, रातों रात चल के आए हैं, अभी कल से। इसमें कॉपी किताब है, करंट अफेयर से समझ नहीं आ रहा। 2024 का बजट पढ़े कि 2025 का बजट पढ़े? मार्च में पेपर होगा कि दिसंबर में पेपर होगा? कंफ्यूज है। रातों रात यहीं रोड पे खाते हैं, यहीं सोते हैं। क्या करें हम लोग, कहाँ जाएंगे? सामान लेकर के आए हुए हैं यहाँ पर, अपना बोरिया बिस्तर के बैग लेकर यहाँ पर टिके हुए। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है करंट अफेयर। दिल्ली के छात्र यहाँ पर आए। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस बात का है कि हम करंट अफेयर्स बजट 2024 का पढ़े कि 2025 का पढ़े। कोई हमारी मांगे सुनने नहीं आ रहा है। ये और हम माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे सूबे के मुखिया, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे जो संजय श्री नेता, इनके कान में जो रुई है उसको आके निकाल दें, इनके कान में जूं रेंगने लगे, कम से कम ये आए हमारी बातें सुने। धन्यवाद।
सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये लोग कोई कानून बना रहे हैं, अगर 100% लड़के उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको ज़बरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है हमारे ऊपर? भाई अगर आपके पास इतने क्षमता नहीं है तो 41 जिलों में सेंटर बनाए और 75 जिले यूपी में ना, 34 जिलों में आपके पास प्रशासन नहीं है, 34 जिलों में आपके पास डीएमएसपी नहीं है, 34 जिलों में आपातकाल लगा है, 34 जिलों में आपके संवेदनशील जिले हैं, आप वहाँ पेपर क्यों नहीं करा रहे हैं भाई? सवाल ये है ना सर कि इसका कारण कहीं ना कहीं सरकारी है, ना तो बताया कि इनके पास संसाधन नहीं है, विद्यालय नहीं है। विद्यालय है, विद्यालय बहुत है सर, हर सारे जिले ऐसे हैं जहाँ पर यूनिवर्सिटीज भी हैं। जी जी ठीक है, तमाम ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक है इसलिए है कि इनके पास सरकार भर्तियाँ नहीं करती है, तो कर्मचारी नहीं है। तो कर्मचारी इनके पास नहीं, तो शासन ने इकट्ठा करे, शासन ने व्यवस्था करे ना उसकी। समीक्षा अधिकारी सेक्शन अधिकारी होते हैं ना, वो कर्मचारी नहीं है। जी 25-30 भेज करके एक एग्जाम कराएंगे, 25-30 भेज करके एक एग्जाम कराएंगे। कमी किसकी है इसमें? कहीं ना कहीं सरकार की बिल्कुल बिल्कुल सरकार व्यवस्था करे ना इनके आयोग को पेपर कराने का। और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है।